खुदाई के टूल हैं तो गेंती और बेलचा। आकृति 8 गांठ में होती। 8 की आकृति बनती है। किलेबंदी में शस्त्र से बचाव के लिए खोदी गई मिट्टी। 1.5 मीटर। 2 मोर्टार के गड्ढे का आकार व्यास है तो 4 6। NMS 14 एंटी पर्सनल माइंस कब फटती है तो 20 से 35 पाउंड के दबाव पर। M16 एंटी पर्सनल माइंस का वजन होता है तो 7.5 पाउंड। मार्क्स BHC कितने दबाव पर फटती है तो 75 से 100 किलोग्राम के दबाव पर। नॉन डिटैचेबल मार्क्स 1 एंटी रैंक मिसाइल कितने दबाव से फटती है तो 200 किलोग्राम। बूबी ट्रैप्स का विस्फोट कराया जाता है तो रेडियो तरंगों द्वारा। स्कैटर्ड विधि में माइंस कैसे लगाते हैं तो बेतरतीब। तकनीकी माइंस फील्ड बनाते हैं तो शत्रु को मार के झलाके में लाने के लिए। कटीले तार शत्रु से कितनी दूरी पर लगाने चाहिए तो 80 से 100 मीटर दूरी पर। माइन का उखाड़ा जा सकता है तो विस्फोट द्वारा। शत्रु के संचालन में बाधा डालने का उद्देश्य है तो शत्रु का मनोबल गिराना। लो वायर एंटेंगलमेंट क्या है तो दोनों ही गलत हैं, सब कुछ गलत है। डबल एप्रन फेंस क्या है तो इसका असही है। तार बाधा का प्रकार। शत्रु के टैंक के अवरोध के लिए खाई कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की। बिना हथियार के चाल बताओ। बंदर व चीते की चाल। कोई वस्तु आंख को कब तक आकर्षित करती है जब विपरीत रंग में हो। शत्रु की नजर फायर से बचने को क्या कहते हैं तो कंसीलमेंट। कृत्रिम वस्त्रों के द्वारा छिपाव करने को क्या कहते हैं तो कैमोफ्लाइन। 4 साइड का ब्लेड यदि खड़े आदमी को ढंकले में अंदाजन दूरी कितनी होगी तो 400 गज। यदि मनुष्य का सिर बिंदु की तरह दिखाई दे तो दूरी होगी 600 गज। कम प्रकाश में दूरी का अंदाजा होता है तो ज़्यादा। जब प्रकाश चमकीला हो तो दूरी का अंदाजन होगी कम। सेना में टारगेट की पहचान के लिए डिटेल बताते हैं तो बाईं ओर से दाईं ओर। आक्रमण करने के लिए हाथ से क्या संकेत करते हैं तो हाथ से मुक्के का संकेत। संकेत समझ लिया है का क्या अंतर है सैल्यूट करें। रुक रुक कर छोटी सीटी बजाने का क्या अर्थ है तो शत्रु का वायुयान। चारों तरफ फायर डालने के लिए अच्छी फॉर्मेशन है तो डायमंड। फायर यूनिट कमांडर किसे कहते हैं तो जो फायर का आदेश देता हो। मौके का आदेश देते समय क्या ध्यान रखें तो आदेश स्पष्ट हो। पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की। एम्बुश कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार का। एच आवर का अर्थ है तो आक्रमण का समय। प्रस्थान रेखा का क्या अर्थ है तो वह रेखा जहाँ से आक्रमण किया जाता है। डी डे का अर्थ है तो आक्रमण का दिन। नो मैंस लैंड क्या है तो वह स्थान जिस पर दोनों सेनाओं का कब्जा नहीं होता। क्लियर जंप की जमीन से ऊंचाई होती है तो 2.5। हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है तो 6। रैम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है तो 15 × 18 × 4.5। ए बैलेंस जिस पर दोनों हाथ फैलाकर चलते हैं तो स्ट्रेट बैलेंस। जिग जैग बैलेंस जमीन से कितना ऊंचा होता है तो 1.5। इंटरनेट सर्वर को आप सूचनाएं भेज सकते हैं तो गोफर से। संग्रहित फाइलों सूचनाओं को खोजने में मदद करता है आर्कीव। कंप्यूटर क्या है तो यांत्रिक मशीन। इंटरनेट क्या है तो सूचना भेजने व प्राप्त करने का माध्यम। टेलेक्स क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कैसे कार्य करता है तो पोस्ट ऑफिस की तरह। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है तो 1। वायरलेस सेट 31 की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है तो मॉड्यूलेटेड होती है। रेडियो टेलीफोनी में RT सेट पर ध्यान रखें तो RSVP। ध्वन्यात्मक वर्णमाला में ओ को बोलते हैं ऑस्कर। रेडियो सेट द्वारा ट्रांसमिट किया संदेश आई स्पेल रोचियो ई को चॉर्ली को आई स्पेल टोंगो यापा का क्या अर्थ है तो
रैकी टेपी इसका उत्तर सही है।